Hello friends, in the previous video we had discussed about the early civilization. ठीक है, तो अर्ली सिविलाइजेशन में केमिस्ट्री की डेवलपमेंट कैसे हुई ये वाला हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे, जो कि आप अगर प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अर्ली सिविलाइजेशन में अगर देखा जाए कि मोहनजोदड़ो जो कि सिंध रीजन में देखने को मिलता है और हड़प्पा जो कि पंजाब रीजन में देखने को मिलता है। तो ये वाला जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा है वो कब हुआ था न, जो कि इंडस सिविलाइजेशन उसको बोला जाता है, मतलब कि इंडस रिवर के पास जो भी सिविलाइजेशन हुआ था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस सिविलाइजेशन। और इंडस सिविलाइजेशन के पास मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, अब वहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से क्या देखने को मिला कि जो भी कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए वो लोग यूज करते थे, जो घर वगैरह बनाते थे वो किससे बना हुआ होता था न, ब्रिक से बना हुआ होता था, मतलब कि ईटा से बना हुआ होता था। और मास प्रोडक्शन ऑफ पोटेरी, ठीक है, जो भी मिट्टी का बर्तन वगैरह जो बनाते थे वो लोग, तो उससे हम लोग को ये पता चलता है कि वो लोग के पास सेरामिक्स वगैरह का भी नॉलेज थी। ठीक है, materials were mixed, molded and subjected to heat by using fire to achieve the desirable qualities of the material। जो मास प्रोडक्शन ऑफ पोटेरी वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता था ना, डिफरेंट केमिकल प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता था, जो कि वो केमिकल प्रोसेस क्या था, मिक्स किया जाता था और उसके बाद उसको मोल्ड किया जाता था और हीट किया जाता था। ठीक है, तो ऐसे करके वो डिजायरेबल क्वालिटीज़ का मटेरियल्स वगैरह प्रोड्यूस करते थे और वो लोग के पास भी केमिस्ट्री की नॉलेज थी। हाँ, जो ग्लेस पोटेरी जो कि मिट्टी का बर्तन में उनका जो सरफेस वगैरह जो रहता है, उसका जो सरफेस रहता है उसको शाइनिंग पर्पज़ के लिए भी वहाँ पे केमिकल का यूज किया जाता था। ठीक है, जिप्सम सीमेंट जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज किया जाता है, जो कि जिप्सम का हम लोग बोल सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। इट कंटेन्स लाइम सैंड एंड ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम। तो ये जितना भी अर्ली सिविलाइजेशन में हम लोग डिस्कशन किए ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया और चाइना में कि केमिस्ट्री की नॉलेज कैसे डेवलपमेंट हुई। ठीक है, अब अगर बात किया जाए कि इंडिया और चाइनीज़ में केमिस्ट्री की नॉलेज कैसे डेवलप हुई, तो देखा जाए कि चाइनीज़ हो या इंडियन हो तो उन लोग का क्या उन लोग के पास अपना खुद मतलब कि केमिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस का नॉलेज और केमिकल टेक्निक का नॉलेज वो लोग के पास पहले से ही था। ठीक है, अब अर्ली सिविलाइजेशन में अगर देखा जाए कि केमिस्ट्री को पहले क्या बोलते थे, ठीक है, जैसे कि रसायन शास्त्र बोलते थे, राजतंत्र बोलते थे, राजक्रिया बोलते थे और राजविद्या भी बोलते थे। ठीक है, जो कि ये सारा जितना भी नेम है पहले उसको क्या करते थे, केमिस्ट्री को हम लोग इस तरह का नेम से जानते थे। वहाँ पे अगर देखा जाए कि क्या क्या मतलब कि डेवलप हुई, जैसे कि इंडिया हो या चाइना हो, तो वहाँ पे कैसे केमिस्ट्री के डेवलपमेंट हुई, जैसे कि पहले मेटलर्जी और मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स और डिफरेंट ग्लासेस और डाइज वगैरह मतलब के मैन्युफैक्चर करना, वो सब के बारे में भी क्या था अर्ली सिविलाइजेशन, मतलब के इंडिया और चाइनीज़ के पास भी क्या था, नॉलेज था अबाउट द केमिस्ट्री। ठीक है, अब अगर डिटेल्स में अगर देखा जाए कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वहाँ पे केमिस्ट्री की डेवलपमेंट कैसे हुई, किस तरह ऑब्जेक्ट से लेकर हुई, जो कि पहले स्मॉल ऑब्जेक्ट था जो कि फैंस उसको बोलते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट ऑफ ग्लास विच वॉज यूज इन ऑर्नामेंट्स, जो कि एक फैंस एक क्या था, शॉर्ट ग्लास था जो कि वो बहुत सारा ऑर्नामेंट्स पर्पज़ के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, जो कि ये कहाँ पे देखने को मिला ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन है वहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे ना, जो मटेरियल वगैरह जो रहता था वो कैसे प्रोड्यूस करते थे ना, दे मेल्टेड एंड फोर्ज्ड ए वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेटल सच एज लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। मतलब कि अगर देखा जाए तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का भी क्या था, नॉलेज थी वो लोग को। ठीक है, अब वो लोग क्या करते थे, उसका जो क्वालिटी वगैरह को क्या करते थे, इम्प्रूव करने के लिए दे इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ द कपर फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट्स बाय यूजिंग टीन एंड आर्सेनिक। मतलब कि उस टाइम भी जो कंपाउंड वगैरह यूज़ करते थे उसको और थोड़ा हार्ड करने के लिए वो लोग क्या करते थे, दूसरा एलिमेंट्स का, दूसरा कंपाउंड का क्या करते थे, मिक्स करते थे, जिसको आजकल हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एलॉय बोलते हैं। एलॉय का भी नॉलेज क्या था, प्रीवियस मतलब कि अर्ली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इंडिया और चाइनीज़ में कैसे डेवलप हुई ना, इंडिया में सबसे पहले मतलब कि इंडिया हो या चाइनीज़ हो, वो लोग का क्या था, ओन अल्केमिकल ट्रेडिशन था। ठीक है,
कि डिफरेंट केमिकल प्रोसेस और डिफरेंट केमिकल टेक्निक, वो सब का नॉलेज उन लोग के पास था, ठीक है। और केमिस्ट्री को उस टाइम क्या बोला जाता, रसायन शास्त्र बोला जाता था, राजतंत्र बोला जाता था, राजक्रिया और राजविद्या भी बोला जाता था। और एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि मेटलर्जी हो, मेडिसिन हो, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, ग्लास, डाइज, ये सब उस टाइम में प्रिपेयर किया जाता था और उसमें भी क्या था, वो लोग के पास नॉलेज थी, ठीक है। अब डिटेल्स अगर हड़प्पा में अगर देखा जाए कि हड़प्पन में मतलब कि एक सॉर्ट ऑफ ग्लास जो कि यूज किया जाता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेंस बोलते हैं, व्हिच वाज यूज्ड इन ऑर्नामेंट, जो कि ऑर्नामेंट्स में यूज किया जाता था। और उसका क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब कि हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए वो लोग क्या करते थे, डिफरेंट मटेरियल का भी यूज किया जाता था, डिफरेंट एलिमेंट्स का भी यूज किया जाता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते थे, ठीक है। जो कि इसको हम लोग एलॉय भी बोल सकते हैं। और ये वाला जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो कि इसको बोल सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब कि दूसरा मेटल वगैरह को लेकर कैसे वो मेटल एक्सट्रैक्ट करते थे, मतलब कि दे हैड नॉलेज अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड ऑल्सो एलॉय। तो अब देखेंगे कि अदर सिविलाइजेशन में केमिस्ट्री की डेवलपमेंट कैसे हुई। तो अदर सिविलाइजेशन जैसे कि बहुत सारा नदी वगैरह रहता था, वहाँ पे बहुत पहले क्या होता था, सिविलाइजेशन होता था। जैसे कि हम लोग बात किए थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिवर है और उसके पास में बहुत सारा क्या होता है, सिविलाइजेशन बना हुआ होता है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास में जो भी सिविलाइजेशन हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। और उसका नेम क्या था, हड़प्पा। और कौन सा सभ्यता देखने को मिला था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता देखने को मिला था, ठीक है। तो वैसे ही अदर सिविलाइजेशन का अगर बात किया जाए कि साउथ इंडिया में जो मस्की है, ठीक है, मस्की क्या है, एक रिवर है। मस्की क्या है, एक रिवर है। और एक कौन सा स्टेट में देखने को मिलता है ना, कर्नाटक स्टेट में देखने को मिलता है। तो इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द तुंगभद्रा, मतलब कि तुंगभद्रा के रिवर के पास में मस्की रिवर है, जो कि कर्नाटक स्टेट में जाता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या डिस्कवर हुआ ना, पहले क्या डिस्कवर हुआ था ना, ग्लास ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग को नॉलेज प्राप्त हुई, ठीक है। अब उसके बाद देखा जाए कि हस्तिनापुर और टैक्सिला, जो कि नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, जो कि 1000 से 200 BC में हम लोग को देखने को ये मिला, जो कि ग्लास ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब हस्तिनापुर कहाँ पे है ना, हस्तिनापुर यूपी स्टेट में है और मीरठ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, जो कि हस्तिनापुर। अब टैक्सिला की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ पे है ना, रावलपिंडी में है, रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो ये टैक्सिला हो या हस्तिनापुर हो या मस्की हो, ये सब क्या है, एक एक सिटी है जो कि रिवर के पास में देखने को मिलता है। और वहाँ पे सबसे पहले ग्लास ऑब्जेक्ट की नॉलेज हम लोग को प्राप्त हुई, ठीक है। अब ग्लास ऑब्जेक्ट को अगर छोड़कर, तो ग्लास हो या उसका ग्लेज वगैरह हो, तो वो सब कैसे कलर किया जाता था ना, बहुत सारा मेटल ऑक्साइड को यूज करके कलरिंग एजेंट क्या बनाया जाता था। और उससे हम लोग क्या करते थे, जो ग्लास वगैरह रहता था उसको हम लोग क्या करते थे, कलरिंग करते थे, ठीक है। जो ग्लास वगैरह है उसको कलरिंग करने के लिए कौन सा ऑक्साइड का नॉलेज प्राप्त हुआ ना, मेटल ऑक्साइड के बारे में भी हम लोग को नॉलेज मिली कि उस टाइम भी, मतलब कि अर्ली सिविलाइजेशन में भी मेटल ऑक्साइड का नॉलेज थी वो लोग। अदर सिविलाइजेशन और इंडिया में अगर देखा जाए कि कपर मेटलर्जी के बारे में पहले से ही इंडिया को क्या था, नॉलेज था, ठीक है। अब कपर मेटलर्जी का मतलब क्या है, जो भी हम लोग जो मेटल वगैरह रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और डिफरेंट एलॉय बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। मतलब कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल एंड फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, ठीक है, जो कि कॉपर मेटलर्जी पहले से ही इंडिया में नॉलेज थी उसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बहुत सारा स्क्रिप्चर के बारे में, जो कि बहुत सारे स्क्रिप्चर से हम लोग को केमिस्ट्री के बारे में क्या नॉलेज प्राप्त होती है। जैसे कि ऋग्वेद हो, ठीक है। तो ऋग्वेद में क्या देखने को मिला ना, ऋग्वेद हम लोग को ये बताया कि टैनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन, मतलब कि एक एनिमल का स्किन को कैसे लेदर को कन्वर्टेड किया जाता है और जो डिफरेंट कॉटन वगैरह जो यूज होता था उसमें कैसे कलर यूज किया जाता था, उसके बारे में नॉलेज हम लोग को कहाँ से मिली ना, ऋग्वेद से मिली,
ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगर ऋग्वेद के बाद अगर हम लोग बात किया जाए कि नॉर्दर्न इंडिया में जैसे कि ब्लैक पॉलिश हो या गोल्डन पॉलिश हो, तो उसकी इन्वेंट हुई थी। ठीक है, जो ब्लैक पॉलिश या गोल्ड पॉलिश, मतलब कि कोई भी एक मेटल में ब्लैक पॉलिश कैसे दिया जाता है और गोल्ड पॉलिश कैसे दिया जाता है, उसकी नॉलेज हम लोग को कहाँ से मिली ना, नॉर्दर्न इंडिया से मिली, जो कि वो अभी तक एक मॉडर्न साइंस में केमिस्ट्री का रहस्य होकर रह गया, जो कि केमिस्ट्री मिस्ट्री होकर रह गया। ठीक है, जो कि केमिस्ट्री मिस्ट्री होकर रह गया, मतलब कि एक केमिकल, मतलब मॉडर्न साइंस में केमिस्ट्री का एक रहस्य होकर रह गया है। ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय द कौटिल्य। ठीक है, तो कौटिल्य जो है वो क्या है, उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र ना, इट गिव्स द नॉलेज अबाउट द हाउ टू प्रोड्यूस सॉल्ट फ्रॉम सी, मतलब कि सी से कैसे हम लोग सॉल्ट प्रोड्यूस करते थे, उसके बारे में हम लोग को ये नॉलेज देता था। ठीक है, अब दूसरा बुक्स जैसे कि सुश्रित सामहित। ठीक है, ये भी एक क्या है, एंशिएंट बुक है, वाज रिटन बाय सुश्रित। ठीक है, तो इट गिव्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द अल्कालीज, जो भी अल्कालीज वगैरह है उसके बारे में हम लोग को बताता है कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, एंशिएंट सिविलाइजेशन में उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, उसके बारे में हम लोग को नॉलेज कहाँ से मिलती है, सुश्रित सामहित से मिलती है। ठीक है, अब चारक सामहित, जो कि इट वाज रिटेन बाय चारक। ठीक है, एंशिएंट इंडियन, जो इट गिव्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टीन एंड जिंक, मतलब कि ये हम लोग को नॉलेज देता है कि कैसे सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करें, नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करें, ऑक्साइड ऑफ कॉपर, टिंक और जिंक को प्रिपेयर करें। ठीक है, सल्फेट ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन एंड कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड आयरन। तो ये जो चारक सामहित है, उससे हम लोग को कौन कौन सा नॉलेज गेन करने को मिला, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ऑफ कॉपर, टिंक एंड जिंक, इसके बारे में नॉलेज दी, और उसके साथ साथ कॉपर सल्फेट, जिंक, आयरन एंड कार्बोनेट्स ऑफ द लेड एंड आयरन के बारे में भी क्या हम लोग को नॉलेज प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई ना, चारक सामहित से प्राप्त हुई। ठीक है, जो कि ये सब क्या है, एक एंशिएंट बुक है। ये एंशिएंट बुक पढ़ने से हम लोग को इस तरह का नॉलेज प्राप्त होती है कि हाँ कि जो अर्ली सिविलाइजेशन था वहाँ पे भी मतलब क्या था, केमिस्ट्री की नॉलेज उनके पास थी। ठीक है, अब दूसरा हुआ आपका जो रास उपनिषद। ठीक है, रास उपनिषद से हम लोग को क्या मिलता है, जो भी गन पाउडर यूज किया जाता है, गन पाउडर जो मिक्सचर यूज किया जाता है, वो बहुत सारा क्या होता है, एलिमेंट्स का मिक्स से गन पाउडर बनाया जाता था, जो कि यहाँ से भी हम लोग को पता चल रहा है कि वहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री की नॉलेज हम लोग को प्राप्त होती है। ठीक है, मिल टेक्स्ट also described the preparation of the fireworks using sulfur, charcoal, saltpeter, जो कि उसको बोला जाता है क्या, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरी एंड कैम्फर एट्सेट्रा, से हम लोग फायर पर्पज के लिए कैसे यूज करते थे, वो नॉलेज कहाँ से मिलता है ना, तामिल टेक्स्ट से मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एंशिएंट पीरियड में जितना भी साइंटिस्ट है, ठीक है, उन लोग के पास केमिस्ट्री के बारे में क्या नॉलेज थी। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें।